बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सप्लायर। यानी सप्लायर किसी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए दो किस्म के सप्लायर होते हैं, यानी उनको दो कैटेगराइज में हम तकसीम करते हैं, एक इंटरनल सप्लायर, एक एक्सटर्नल सप्लायर। पहले देखते हैं कि इंटरनल सप्लायर कौन से होते हैं। इंटरनल सप्लायर वो होते हैं जो कि आपकी अपनी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज़ हो सकती हैं कि एक ही मैनेजमेंट या एक ही ऑनर होता है, लेकिन उसकी डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, यानी डिफरेंट रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं जो कि किसी एक मेन बिज़नेस को सप्लाईज कर रही होती हैं। जैसे कि अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर है तो उसने टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलहदा यूनिट बनाया हुआ है, पोशश के लिए एक अलहदा यूनिट बनाया हुआ है। जैसे बेवरेजेस हैं तो अगर बेवरेज पैक हो रही है तो जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो पाउडर होगा या सिरप का जो मेन रेसिपी है, वो कोई और बना उन्हीं की मतलब उसी कंपनी के अंदर एक कंपनी जो बेसिक रेसिपी है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, एक उसी कंपनी की एक और कंपनी पेट बॉटल बना रही होती है, कैप बना रही होती है, एक और कंपनी उसके गत्ते के कार्टन बना रही होगी या प्लास्टिक के रैप बना रही होगी। तो ऐसे डिफरेंट कंपनियां एक ही बिज़नेस के अंदर रहते हुए डिफरेंट चीज़ें बना रही होती हैं और वो सारी चीज़ें एक जगह आके असेंबल होती हैं या पैक होती हैं और एक फिनिश प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाती है। अब ये डिफरेंट जो बिज़नेस हो रहे हैं ये एक ही ऑनर या एक ही मैनेजमेंट के अंडर होते हैं और इसको हम कहेंगे इंटरनल सप्लायर। कि हमारी अपनी कंपनी है और अगर हमने पेट बॉटल लेनी है तो हम अपने ही कंपनी के उस पेट बॉटल वाले डिपार्टमेंट से कहेंगे, यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट पेट बॉटल वालों से कहेगा कि भाई इतनी बोतलें भिजवा दो। अब उसका वो सारा प्रोसेस वही होगा जो एक्सटर्नल सप्लायर के साथ होता है, बस ये है कि RFQ नहीं डिमांड की जाएगी क्योंकि रेट पहले से डिसाइड होते हैं, लेकिन उसको परचेज ऑर्डर भी इशू किया जाएगा, उससे सप्लाई भी होगी, GRN भी होगा, उसको पेमेंट भी होगी। ऐसे अगर आपकी प्रिंटिंग की भी अपनी इन हाउस कोई प्रोडक्शन है लेकिन सेपरेट एंटिटी है तो आप प्रिंटिंग वालों से परचेज ऑर्डर भी इशू करेंगे, सप्लाई भी लेंगे, पेमेंट भी करेंगे। तो वो सारे डिफरेंट कंपनी जो एक ही अम्ब्रेला के अंदर काम कर रही होती हैं, जैसे बताया कि कार मैन्युफैक्चरिंग है तो टायर भी आप बना रहे हैं, पोशेस भी बना रहे हैं, हैंडल भी बना रहे हैं और डिफरेंट पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंजन बाहर से इंपोर्ट हो जाता है और बाकी चीज़ें असेंबल होती हैं। आपके डिफरेंट जो आपके इंटरनल सप्लायर हैं वो सब चीज़ों को आप कल तक भिजवाते हैं और चीज़ें असेंबल होती हैं, फिनिश गुड बनती है और सप्लाई हो जाती है मार्केट में। तो ये आपके इंटरनल सप्लायर हैं जिनसे आपकी प्राइस जो है वो डिसाइडेड होती है, लेकिन बाकी जो आपको सप्लाई चेन का प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ता है। इसके बाद आपके एक्सटर्नल सप्लायर होते हैं। ये एक्सटर्नल सप्लायर वो होते हैं जिनकी सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं, उनके अपने अपने बिजनेस होते हैं, उनका आपकी कंपनी से कोई तल्लक नहीं होता। आप चाहें तो उनको ऑर्डर दें, ना चाहें तो ना दें। मतलब ये आपकी प्राइस कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। आप डिफरेंट लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं, मार्केट सोर्स करते हैं कि कितने लोग बैठे हैं इसके मतलब, उनको फिर रजिस्टर्ड करेंगे, फिर आप उनसे RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन डिमांड करेंगे, प्राइसेस आएंगी, उनका कंपैरिजन बनाएंगे, जो लोएस्ट होगा या जिसको आप ऑर्डर देना चाहते हैं उसको आप PO इशू करके उससे सप्लाई लेंगे, उसको पेमेंट करवा देंगे और आपकी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब इससे आपका कोई तल्लक नहीं है, यानी वो एक सेपरेट बिजनेस है, वो आपको जस्ट एज ए सप्लायर सर्व कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है। तो ये आपके एक्सटर्नल सप्लायर हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।